नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश कि मरकरी माइक को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आपको हमारे चैनल की प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। आज बात करेंगे हम एटा लोकसभा की। एटा लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमृत विचार दैनिक समाचार पत्र के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के खिलाफ व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। अगर हम बात करें, जो खबर है, व्यापारियों ने भाजपा सांसद के खिलाफ जताया आक्रोश। आरोप लगाया कि सुरक्षा के प्रति व्यापारियों का नहीं रखा ध्यान। व्यापारी बोले लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। तो चुनाव बहिष्कार की बात व्यापारियों ने कह दी है। दरअसल मामला क्या है? मामला है पूरा राजवीर सिंह और राजू भैया से जुड़ा हुआ। अखबार की खबर के मुताबिक भाजपा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के खिलाफ व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एटा शहर के हाथी गेट स्थित व्यापारिक समुदाय ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर उनके विरुद्ध आपत्ति जाहिर की है। साथ ही व्यापारियों ने मतदान का बहिष्कार करने की भी बात कही है। आक्रोशित व्यापारियों ने यहां व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगा डाले हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में सांसद जी ने एक बार भी व्यापारियों की समस्याओं को नहीं उठाया, ना ही उन्हें सुनने की जहमत उठाई है। जो समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन तीनों तरह से साथ होता है, अब वही समाज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहा है। यहाँ जो व्यापारी समाज है, व्यापारी समुदाय है, इन्होंने एक मांग और की है कि जो एटा जनपद और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की दुनिया में अपना एक अलग रसूख रखते थे, स्वर्गीय संदीप गुप्ता, जिनका सीमेंट का बड़ा कारोबार है, उनकी हत्या के मामले में आज तक खुलासा नहीं हो पाया है, जैसा कि इस अखबार में लिखा गया है। जिला अध्यक्ष जो है विजय गुप्ता, उन्होंने मुखर होकर आरोप लगाए हैं। तो अगर हम बात करें लब्बो लुआब की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के लिए जो समस्याएं हैं वो लगातार खड़ी हो रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। जबकि अमित शाह बीते 28 अप्रैल को कासगंज में जनसभा को संबोधित करने आए थे और उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों का नारा दिया था। और अगर हम बात करें बाबूजी कल्याण सिंह, जो कि हिंदुत्व मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हम हिंदुत्व के उन्हें कह सकते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह के, और राम मंदिर की जो आधारशिला रखने में अहम भूमिका रही वो बाबूजी कल्याण सिंह की रही। आखिर वजह क्या है कि राजवीर सिंह और राजू भैया बाबूजी कल्याण सिंह वाली लेगेसी को क्यों नहीं अपना पा रहे? क्या वजह है? बाबूजी का जो जनता से एक अपनत्व था, एक टच था, उसके इर्द गिर्द राजू भैया कहीं नहीं दिखाई देते। इसकी वजह क्या है? पिछले 10 साल राजू भैया यहाँ सांसद रहे हैं और उनका आना जाना भी रहा है। लगातार 2 बार जनता ने उन्हें संसद भी पहुंचाया, लेकिन पहले क्षत्रिय समाज का विरोध, खुद उनके एलआर समाज का विरोध सामने आने लगा है अब तो, क्योंकि बीते 26 अप्रैल को जब 26 अप्रैल को जब अखिलेश यादव कासगंज के सोरों में थे, तब राजू भैया के बहुत करीबी परिवार, या यूं कहें कि बाबूजी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले विधायक नेतराम जी के बेटे ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। दरअसल 1993 में नेतराम सिंह जी ने उस समय बाबूजी कल्याण सिंह को कासगंज से चुनाव लड़ाने के लिए जिस सीट पर वो विधायक थे, वो सीट छोड़कर बाबूजी कल्याण सिंह को सौंप दी थी कि आप चुनाव लड़िए। और आज जब राजवीर सिंह और राजू भैया तीसरी दफा एटा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तब बाबूजी के बेटे के लिए स्वर्गीय विधायक नेतराम जी के बेटे ने पार्टी छोड़ दी है।
वजह क्या है, आखिर विरोध क्यों हो रहा है। आप जब भी एटा लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो इस तरह की बातें खुलकर सामने आती हैं। हालांकि जो वोटर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, और मैं बात कर रहा हूं सीधे खुले तौर पर व्यापारी समाज की या वैश्य समाज की, क्योंकि जो अमृत विचार खबर लिख रहा है उसमें व्यापारी समाज का हवाला दिया गया है, और जितने भी लोग हैं वो सब वैश्य समाज से संबंध रखते हैं, उसमें जैन समाज के भी लोग हैं। सवाल यही खड़ा होता है, क्या विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। दरअसल सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जीत की भूख के लिए अब शायद सिद्धांतों को भी दरकिनार कर दिया गया है। मैं वाकया कल का बताता हूं, जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से दूरदर्शन समाचार के पत्रकार चंद्रशेखर ने सीधा सीधा सवाल किया कि जो आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले लोग हैं, समर्पित आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो भूपेंद्र चौधरी ने इस पर पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें जानकारी नहीं है। इससे पहले कुंवर देवेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी छोड़कर। इसका भी कहीं ना कहीं वैश्य समाज में अंदर खाने विरोध हो रहा है। वैश्य समाज छोड़िए, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने पिलर हैं उनके बीच में ये विरोध पनप गया है और बड़े पैमाने पर पनपा है। और अब हद तो तब हो जाती है जब वैश्य समाज यानी व्यापारी समाज, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, अगर यूं कहें कि दरी बिछाने से लेकर और दरबारी बनने तक का जो काम करता है वो वैश्य समाज कर रहा है। इसमें कोई बात दबी या छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ के तौर पर अगर वैश्य समाज खड़ा होता है तो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। वैश्य समाज के आप लोगों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर हम दूसरी पार्टी को वोट कर भी दें तब भी हम पर ठप्पा भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर के साथ होता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं जो सामने ये चीजें खुलकर आने लगी हैं, चुनाव का ही बहिष्कार करने का ऐलान कर डाला है व्यापारी समाज ने, तो स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अब भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर यहाँ राजू भैया को प्रत्याशी बनाया, वजह समझ में नहीं आती, लेकिन राजू भैया को समय रहते इन सब चीज़ों का डैमेज कंट्रोल करना होगा यदि सीट बरकरार रखनी है। अन्यथा की स्थिति में जिस तरह से लगातार एक एक करके, अगर यहाँ पर कई उनके समाज के ही कई ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़बरदस्त समर्थक रहे हैं, लेकिन इस समय वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। फिलहाल इस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाएगा, वैसे समाज नाराज है उसको कैसे मनाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। फिलहाल 7 मई का चुनाव है। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी है, चुनाव का बहिष्कार मत करिए, आप पोलिंग बूथ तक जाइए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाइए। आपके पास कई सारे विकल्प हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, और साथ ही एक विकल्प है नन ऑफ द एबव यानी नोटा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा रखना होगा। चुनाव उसी उत्साह के साथ किया जाए। बेशक हमें अगर प्रत्याशी पसंद नहीं है तो हम नोटा भी दबा सकते हैं, जैसी कि मुझे एटा से आवाज़ें भी आ रही हैं कि इस बार नोटा बड़ी तादाद में वोट किया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, जैसी जनता की आवाज़ आती है मैं वैसी आपसे बात करता हूँ। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। मैं उन सभी तथ्यों को आपके सामने रखूँगा जो मुझे ग्राउंड जीरो पर मिलेंगे। यहाँ मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रत्याशी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष, किसी के प्रति स्नेह नहीं है। जो स्वतंत्र आवाज़ है वो बुलंद आवाज़ है, जो जिंदा सच है वो आपके सामने है। नमस्कार।